आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि निवेदन जब हम किसी से करते हैं तो इस चाहत से करते हैं कि जिस बात के लिए हम उनसे निवेदन कर रहे हैं वह मेरा काम हो जाए। अपना पर्पस जो है, जो आप सोल्व करवाना चाहते हैं सामने वाले से, इसलिए आप निवेदन करने चाहते हैं क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है। और जिसके पास अपॉर्चुनिटी है वहां जब निवेदन करने जाते हैं तो आप निवेदन के करने का आपका तरीका क्या है, उस पर भी यह डिपेंड करता है कि वो आपके निवेदन को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो निवेदन व्यक्त करते समय हमें जो है अंग्रेजी में किन किन बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना चाहिए, उसमें से किसी एक का करना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला उदाहरण है कि क्या आप कृपा कर, क्या आप मेरी मदद करने की कृपा या मदद करने का कष्ट करेंगे। क्या आप मुझे 1000 रुपया मदद करने की कृपा करेंगे। मेरी मम्मी बीमार है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है और मेरे पास पैसे नहीं है। किसी से निवेदन करने जाते हैं, तो निवेदन जब करने जाते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज टू हाउ यू एक्सप्रेस योर दिस रिक्वेस्ट। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कितने तरह के स्ट्रक्चर हैं जिसका प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पहला स्ट्रक्चर होगा विल यू प्लस यू, काइंडली प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। अगर काइंडली आप नहीं लगाते हैं तो प्लीज लगा देंगे, बाद में हो जाएगा विल प्लस यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अगर अन्य शब्द है तो वो, और फिर रुकेंगे और हम प्लीज लगाएंगे। ये पहला तरीका है। काइंडली लगाया तो प्लीज नहीं लगाएंगे, प्लीज लगाएंगे तो काइंडली नहीं लगाएंगे। सेकंड, तीसरा होता है यहाँ पे कि नम्र निवेदन को शो करने के लिए यहां हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू प्लस PV1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स और कॉमा लगा देंगे प्लीज। और फर्स्ट के ही तरह वुड यू काइंडली लगाएंगे तो प्लीज बाद में नहीं आएगा। चौथा तरीका है इसका कि वुड यू काइंडली, वुड प्लस यू काइंडली के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कोई अदर वर्ड्स है तो वो लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये चौथा तरीका है। पांचवा तरीका है, इसमें पांचवा तरीका है, यहां लिखते हैं वुड यू माइंड, वुड यू प्लस यू माइंड प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, ये हो जाएगा। विल यू काइंडली हेल्प मी, विल यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू
हेल्प मी प्लीज, वुड यू काइंडली हेल्प मी, ये हो गए। और यहां हो गया वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। छठा तरीका भी है, आप ये 6 के 6 तरीके हैं, ये बड़े दुर्लभ कलेक्शन है स्ट्रक्चर्स के, जो आपके स्पोकन इंग्लिश को एक नई दिशा देंगे, एक नया आयाम देंगे, एक बहुत बढ़िया धार देंगे। उसमें एज होगी, देयर विल बी शार्पनेस इन योर कम्युनिकेशन, इन योर रिक्वेस्ट। छठा होता है इसका, होता है स्ट्रक्चर। इस 6 में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं, आपको सिर्फ शब्दों को रखना है उस पर और प्रैक्टिस करना है। हो जाएगा वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, यहां पे उसके बाद आएगा यहां पे इफ, प्लस में आई, प्लस में आस्क्ड, ये इससे सेंटेंस शुरू होगा, वुड यू माइंड इफ आई आस्क्ड। उसके बाद जो बाकी जो पार्ट है वो आएगा इफ आई आस्क्ड टू BV1, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स। ये छठा तरीका है। ये 6 तरीके हैं। 7वां तरीका भी है। वो 7वां तरीका क्या है, ये चॉइस है आपके पास में, और ये इतने ही चॉइस है, इतने ही तरीके से अंग्रेजी में बोले ही जाते हैं, ये आपका चॉइस है। इसमें से आप किस स्ट्रक्चर का यूज काइंड रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि नम्र पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, नम्र निवेदन के लिए आप करना चाहेंगे। क्योंकि इसमें जो एपिसोड हमारा पीछे है कि प्रभावशाली बोलने की कला कैसे विकसित करें, उसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे कि हमने म्यूजिकल टोन की बात की है। जब हम किसी से कुछ निवेदन करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम हाइपोटोन का यूज करते हैं। हाइपोटोन क्या होता है, उस एपिसोड से आपको पता चलेगा। 7वां होता है स्ट्रक्चर, इसी का हो जाएगा कि वुड यू माइंड, सॉरी, वुड यू बी सो काइंड, वुड यू बी सो काइंड, इससे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। वुड यू बी सो काइंड या गुड एज टू, ये सारे सेंटेंस इसी से शुरू होंगे। यहां पोलाइट रिक्वेस्ट होगा, और एज टू के बाद हम लगा देंगे क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स। आप मुझे 1000 रुपये मदद करने की कृपा करेंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा विल यू काइंडली गिव मी 500 रुपया, 1000 रुपीज, विल यू गिव मी 1000 रुपीज प्लीज, वुड यू गिव मी 5000 रुपीज प्लीज, वुड यू काइंडली गिव मी 1000 रुपीज प्लीज, या वुड यू माइंड गिविंग मी 1000 रुपीज प्लीज, या वुड यू बी सो काइंड या गुड एज टू गिव मी 1000 रुपीज। ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस स्ट्रक्चर्स में से आपको अगर सारे के सारे आते हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे पोलाइट तरीका ये होता है, जो वुड से हम शुरू करते हैं सेंटेंस को, ये अधिक नम्रता को दर्शाता है। उसमें भी चॉइस है आपके पास में, और वैसे भी जनरल में बोलना चाहें कि ये 7 तरीके से आप अपने पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं होता है पोलाइट रिक्वेस्ट व्यक्त करने का। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको हमारी प्रेजेंटेशन, कंटेंट्स और कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, अति उपयोगी लगता है, तो आप अन्य वीडियोस का भी नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलता रहे ऑटोमेटिकली। इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये लाइक करने के लायक वीडियो है या कंटेंट्स है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट
liking this video and sharing the video to someone whom you really love. मिलते हैं आपसे फिर अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह के वाक्य को लेकर जो आमतौर में बहुत अधिक प्रयोग में बोलने चालने में आते हैं. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.